हेलो दोस्तों, मैं विवेक। आपका वी डॉट परिहार इंडिया में स्वागत है। तो चलिए आज हम स्टार्ट कर लेते हैं। जो मैंने आपको असाइनमेंट प्रॉब्लम बताया था उसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं। टेबल सिर्फ डिफरेंट है, बाकी क्वेश्चन सेम रख रहा हूं जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो आपको समझने में। तो टेबल आपको पता है, अगर आपने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी तो भाई जाके पीछे वाली वीडियो देखो। इसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ इस वीडियो में आओगे तो आपको और अच्छी तरीके से समझ आएगा। अब देखो क्वेश्चन मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, अगर आप देखना चाहो तो। देखो ये वाला क्वेश्चन था, ठीक है, और ये टेबल थी जो मैंने आपको पिछली वीडियो में करवाया था। अब इस क्वेश्चन को सेम रखा है मैंने, बस टेबल चेंज कर दी है। तो अब उस टेबल के बेस पे हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 7.5 या 15 मार्क्स में 100% पूछे जाते हैं। तो इसको आप बहुत अच्छे से समझ लो, ठीक है। अब देखो समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स पे लिखना, मैं दूसरे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इस में आपको रोज और कॉलम क्लियर होना जरूरी है। तो देखो सबसे पहले रोज क्या होती है। देखो ये जो सारी चल रही है ना, ये सारी रोज होती हैं, ठीक है। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद देखिए इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉलम्स, ठीक है। ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। अब देखो कॉलम्स, आप सबसे पहले काम क्या करना है। अब हमारा पहला स्टेप देखो, सबसे पहले स्टेप में क्या है, सब्ट्रैक्टिंग द मिनिमम एलिमेंट ऑफ ईच रो फ्रॉम द एवरी एलिमेंट ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग रो। इसका मतलब देखो, जो ए वाली पूरी रो है उसमें सबसे छोटा एलिमेंट देखना है आपको कौन सा है। तो देखो ए वाले एलिमेंट में सबसे छोटा क्या है, 2 है। 2 ही तो दिखाई दे रहा है, 3 4 5 तो सारे बड़े हैं। तो क्या करना है, अब इसको माइनस करना है। अब छोटी सी छोटी डिजिट को अपने आप से माइनस करना है। तो देखो 2 से 2 माइनस होएगा तो क्या होगा, 0, ठीक है। जो छोटी डिजिट है उसी को माइनस करना है। अब 3 में से 2 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 1, ठीक है। ऐसे ही 4 में से 2 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 2, ठीक है। और 5 में से 2 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 3, ठीक है। ऐसे ही करते हुए चलना है। अब सेकंड में बी में आ जाओ, और बी में आप सबसे पहले देखो कि सबसे छोटी डिजिट क्या है, 4, ठीक है, ये 4 है ना। अब देखो 4 में से 4 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 0। एंड देन 5 में से 4 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 1। एंड देन 6 में से 4 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 2, ठीक है। बस कुछ ज्यादा नहीं करना आपको, सिर्फ कंसेप्ट पे ध्यान देना है। 7 में से 4 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 3, ठीक है। आपको ऐसे ही करते हुए चलना है। अब देखो थर्ड स्टेप में आ जाओ इसी में। तो सी का देखो, सी वाले पार्ट में सबसे छोटी डिजिट क्या है, 7 है, ठीक है। 7 ही है ना। अब देखो 7 में से 7 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 0। और इसके बाद अब देखो 8 में से 7 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 1। एंड देन 9 में से 7 माइनस करोगे तो 2, ठीक। एंड देन 8 में से 7 माइनस करोगे तो 1, ठीक है। एंड देन डी वाले पार्ट में चलते हैं। तो डी वाले पार्ट में जब हम चलते हैं तो सबसे छोटी डिजिट क्या दिखाई दे रही है, 3। तो ठीक है, 3 में से 3 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 0। एंड देन 5 में से 3 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 2, ठीक है। एंड देन 8 में से 3 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 5, ठीक है। एंड देन 4 में से 3 माइनस करोगे तो 1, ठीक है। ये बात समझ आ गई। अब अगर हमने इतना काम कर लिया, अगर हमने रोज से डील कर लिया, तो अगर ये टेबल आप यहाँ तक पूरी प्रॉपर तरीके से बना देते हैं तो आप कहीं ना कहीं मार्क्स गेन करना स्टार्ट कर देते हैं। अब देखो सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। सेकंड पॉइंट में सेकंड स्टेप में सेम टेबल आपको वैसे ही उतार देनी है जैसे आपने सॉल्व करी है, और आपको ऐसे ही करना है, ऐसे ही लिखना है, तभी मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। अब देखो सारी टेबल वैसे ही मैं लिख देता हूँ, कुछ डिफरेंस नहीं है, ठीक है। आपको भी यही काम करना है। तो चलिए देखते हैं, करते रहते हैं। देखो, तो जैसे मैंने सॉल्व करा था वैसे ही काम को करना है, तो आप भी जल्दी से इसको उतार लो, ठीक है। फिर हम करते हैं नेक्स्ट स्टेप। देखो नेक्स्ट स्टेप में थोड़ा सा ना, थोड़ा सा टिपिकल है, हल्का सा, बस ज्यादा नहीं है। बहुत अच्छे से समझोगे, बहुत धीरे धीरे समझोगे तो आपको ये क्वेश्चन समझ आ जाएगा। इसमें कुछ भी नहीं है, इस क्वेश्चन में सेम टू सेम पुराना क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं बदला हुआ। अब देखो थर्ड स्टेप में क्या है। अब हमने पहले क्या देखा था, देखो रोज देखे हैं ना, अब मैंने आपको रोज बताया क्या होते हैं। अब हम कॉलम्स की बात करेंगे, ठीक है। ये वाले जैसे कॉलम्स है, ठीक। तो अब देखो, अब जैसे हमने रोज में डील कर लिया, अब कॉलम में डील करते हैं, ठीक है। अब देखो कॉलम में क्या कहता है, सब्ट्रैक्ट द मिनिमम एलिमेंट ऑफ ईच कॉलम फ्रॉम द एवरी एलिमेंट ऑफ करस्पॉन्डिंग कॉलम, ठीक है। अब यहाँ पर रोज नहीं लिखना कि तुम बस एक स्टेटमेंट देखनी है और दूसरी स्टेटमेंट उसके
क्या लिखनी है, रिवर्स लिखनी है। तो यहाँ पर रो देखा था, यहाँ पे कॉलम। अब देखो कॉलम में देखो सबसे छोटी डिजिट क्या है, सबसे छोटी डिजिट कॉलम के अंदर क्या है, देखो जीरो दिखाई दे रही है ना, ये ठीक है, ये जीरो दिखाई दे रही है। तो जब सबसे छोटी डिजिट जीरो है, सॉरी, जब सबसे छोटी डिजिट यहाँ पर जीरो है, ये देख रहे हो ना, सबसे छोटी डिजिट अगर जीरो है, तो अब हमें तो जीरो में से जीरो माइनस करेंगे तो क्या आएगा, जीरो। फिर जीरो में से जीरो माइनस करोगे, फिर जीरो आएगा। फिर जीरो में से जीरो माइनस करोगे, फिर जीरो आएगा। इसका मतलब तो सारी टेबल में जीरो ही हो गए। ठीक है, अब यहाँ तक तो हो गया। अब देखो सेकंड पार्ट में चलते हैं। आपको मेन टेबल में नहीं जाना है, आप जैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलोगे वैसे ही अब कॉलम आपको सेकंड वाली टेबल का देखना है, मतलब जो मैंने नई टेबल बनवाई है, ठीक है ना, इस वाली का। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड कॉलम में देखते हैं सबसे छोटी डिजिट क्या है, वन है। वन में से वन चले जाएंगे, क्या बचेगा, जीरो। ठीक है, फिर क्या आएगा, जीरो। फिर क्या आएगा, जीरो। फिर क्या आ जाएगा, वन। ठीक है, कुछ नया करा, नहीं करा अभी भी। थर्ड लेवल पे आ जाओ। थ्री, आप देखो थर्ड में, थर्ड कॉलम में देखो सबसे छोटी डिजिट टू दिखाई दे रही है। तो टू में से टू चले जाएंगे तो क्या बचेगा, जीरो। ठीक है ना, आपको टू दिखाई दे रही है। अब ये मत करना कि तीन बार रिपीट हो रहा है, तो कोई भी मतलब कोई भी टू ले सकते हैं सबसे छोटी डिजिट। अब टू में से टू चले जाएंगे फिर भी जीरो बचेगा। ठीक है, अब यहाँ भी क्या बचेगा, जीरो। टू में से टू, जीरो। ठीक है, फाइव में से टू जाएंगे तो क्या बचेगा, थ्री। ठीक है, ऐसे ही अब सबसे लास्ट वाले पार्ट में, लास्ट वाले कॉलम में आ जाते हैं। तो सबसे पहले सबसे छोटी डिजिट क्या है, वन। तो थ्री में से वन जाएंगे तो क्या बचेगा, टू। यहाँ पे क्या बचेगा, टू। ठीक है, वन में से वन जाएगा, जीरो। ठीक है, सेम एज वन में से वन जाएगा, जीरो। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब क्या करना है, सबसे बड़ी मुश्किल काम तो यहाँ तक होता है। आपने यहाँ तक तो कर लिया, अब क्या करना है, अब आपको जॉब असाइन करनी है। क्या करना है, जॉब असाइन करनी है। अब जॉब कैसे असाइन करेंगे भाई, यही तो सबसे मुश्किल काम है। मुश्किल काम तो नहीं है, बहुत इजी है। अब आपको क्या बताया था मैंने, आपको टिक करनी है, सबसे कम जीरोस देखने हैं पूरी टेबल के अंदर। सबसे कम जीरो कहाँ है, देखो ए वाले रो में कितने है, थ्री है। ठीक है, बी में कितने, थ्री। और सी में कितने, फोर। तो आपको सबसे, और डी में देखो दो। अगर डी में दो हैं तो आपको वहीं पे टिक कर देना है, ऐसे करके कर दिया टिक। अब उसमें से सबसे पहला, पहली रो का पहला वाला ही आपको जॉब असाइन कर देना है। ठीक है, ये देखो ये जीरो है, हमने इस जीरो को जॉब असाइन कर दी। मैंने क्या बताया था पिछली वीडियो में, करस्पॉन्डिंग जो आपको रोज कॉलम में जीरो मिले उनको कैंसिल कर दो। तो लो भाई, आपको ये जीरो जितने हैं वो सारे जीरो कैंसिल कर दो। ठीक है, आपको कुछ भी नहीं करना नया। ठीक है, ये काम कर दिए, कितने भी जीरो हो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे को तो सबसे कम जीरो देखने हैं, जिस टेबल में जिस रो में हो उसको सबसे पहले वाले को क्या कर देना है, जॉब असाइन कर देनी है। अब देखो सेकंड वाले का आ जाओ। सेकंड वाले में देखो ए में कितने हैं, टू है। बी में कितने हैं, बी में भी टू है। और सी में कितने हैं, थ्री। तो अब एक काम करते हैं कि अगर बी और ए और बी में दोनों में सेम है, तो हमने दोनों को टिक करे जब, तो उसमें से अब हमने देखा कि ए वाला जो है, ए वाला जो है उस वाले के पहले वाले को मैंने क्या कर दिया, जॉब असाइन कर दिया। जिसको काट दिया उसको काट दिया, अब उसको हम काउंट नहीं करते। ठीक है, अब मैंने ए वाले को सबसे पहले जॉब असाइन कर दी। अब जब मैंने ए को जॉब असाइन कर दी, तो इसके बाद हम कोरस्पॉन्डिंग को काट देते हैं। अब ये सोचोगे आप बी वाला ही क्यों हमने नहीं लिया, तो भाई हम एक ऑर्डर में चलते हैं और कोशिश करते हैं कि अगर ए वाला ज्यादा है, मतलब कम है, तो हम पहले उसे जॉब असाइन करें रादर देन फर्स्ट वाला। ठीक है, ऐसे ही काम करते हैं इस ऑर्डर में, प्लीज इसको समझ के करना। ठीक है, तो हमने ए वाले को असाइन कर दिया और बाकी के जो बचे हुए उनको क्रॉस कर दिया। ये बात समझ आ गई। अब देखो ए वाले के कोरस्पॉन्डिंग रो में भी यहाँ पर एक जीरो था, हमने उसको भी कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब देखो बी वाले पार्ट में एक जीरो है और सी वाले में कितने हैं, दो हैं। तो हमने पहले बी वाले को फिर से टिक कर दिया और देखा तो बी वाले में एक था, तो हमने एक जॉब किसको, बी वाले को असाइन कर दिया। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। अब देखो बी वाले को असाइन करने के बाद देखो कोरस्पॉन्डिंग रो में कोई है, हाँ भाई एक नीचे जीरो है, उसको मैंने कैंसिल कर दिया। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब देखो सी वाले पार्ट में, सी वाले पार्ट में कितने जीरो हैं, एक जीरो बचा, तो मैंने क्या कर दिया, इसको भी जॉब असाइन कर दी। अब आप देखो कि हर रो में एक ना एक जॉब है। देखो पहले वाले में कहाँ है, पहले वाले में, सेकंड वाले में
है, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। पहले वाले में मैंने सेकंड वाले को असाइन करा। बी रो में मैंने किसको असाइन करा है, बी में मैंने थर्ड रो को असाइन करा है जॉब, ठीक है, बी में मैंने थर्ड रो को जॉब असाइन कर दिया। सी में मैंने फोर्थ रो को जॉब असाइन करा है, ठीक है, फोर्थ कॉलम में असाइन करा है ना, देखो ये 0। और देखो डी वाले में मैंने फर्स्ट कॉलम में असाइन करा है जॉब, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया फर्स्ट कॉलम, ठीक है। ये बात समझ आ गई। बस आपको इतनी बात पहले यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। अब लिखने के बाद आपको क्या करना है, देखो अब इम्पोर्टेंट ये है कि पहले का, अभी हमें निकालना है ऑप्टिमम सोल्यूशन क्या है इसका। बेसिकली हमें असाइनमेंट प्रॉब्लम में क्या ऑप्टिमम सोल्यूशन ही तो निकालना है। तो अब देखो ए का सेकंड कॉलम, ए का ए का सेकंड कॉलम क्या है, ए का सेकंड कॉलम हम देखेंगे मेन वाली टेबल में। तो ए का जो सेकंड कॉलम है वो क्या है, ये 3 है ना, दिखाई दे रहा है आपको। तो आपने यहाँ पर क्या कर दिया, 3 लिख दिया, ठीक है, फिर प्लस का साइन लगाया, ठीक। फिर आपने देखा कि अगला बी में आपने थर्ड को असाइन करा, बी में आपने किसको असाइन करा, बी में आपने थर्ड को असाइन करा। इट मीन्स यहाँ पर तो 6 दिखाई दे रहा है, तो मैंने क्या करा कि 6 यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, ऐसे ही। फिर प्लस का साइन लगा दिया, ठीक। फिर थर्ड में देखो, अब मैंने सी में किसको असाइन करा, सी में मैंने फोर्थ कॉलम को असाइन करा। तो सी में फोर्थ कॉलम में क्या दिखाई दे रहा है, 8 दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अब क्या करा कि 8 लिख दिया यहाँ पर, ठीक। अब देखो लास्ट वाले में डी, डी में मैंने फर्स्ट वाले कॉलम को असाइन करा। तो डी में फर्स्ट कॉलम में क्या लिखा हुआ है, 3, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 3 लिख दिया। बात समझ आ गई। अब इन सबको टोटल करके बताओ कितना आ गया, टोटल करो। तो 3 3 6 और 8 क्या आ गया, 20, ठीक है, 20 तो आया है। आप काउंट करके एक बार देख लो क्या आता है, ठीक। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ये बात समझ आ गई। अब देखो क्या है, एक चीज का याद रखना भाई, जो भी कर रहे हैं हमें अल्टीमेटली सॉल्यूशन में जब टेबल हम ये वाली मेन टेबल बनाएंगे कॉलम करके, और मेन टेबल जब क्रिएट करेंगे तो वहां पर हमें इंपॉर्टेंट ये है कि चारों कॉलम में क्या होना चाहिए, जॉब असाइन 100% होनी चाहिए। अगर हम जॉब असाइन नहीं करते, नहीं कर पाते, इसका मतलब समझ लेना कि अभी मेरे को एक और स्टेप करना है। एक और स्टेप कैसे करना है मैं उसको आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, जो इससे थोड़ा सा और टिपिकल क्वेश्चन है। तो आप यहाँ तक समझो, यहाँ तक प्रैक्टिस करो, इसके बाद मैं आपको नई वीडियो लेके आऊंगा, वहां पर हम अगले कंसेप्ट की बात करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच भाई, इसको देखने के लिए। जो चैनल में नए हो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब स्टार्ट हो गई है वीडियोस आना, तो फिफ्थ सेमेस्टर की वीडियोस बहुत जल्दी जल्दी यहाँ पर अपलोड की जाएंगी। थैंक यू वेरी मच।